ओम शांति। खास करके इस साल जो सबसे पहले मुरली चली बाबा की 20 अक्टूबर को, उस मुरली में भी बाबा ने खास कहा, ज्ञान तो बहुत कुछ है लेकिन विशेष एक अभ्यास चाहिए, अशरीरीपन का अभ्यास चाहिए। क्योंकि बहुत समय से आत्मा इस शरीर में रहते रहते हमको शरीर का भान एक नेचुरल हो गया है, लेकिन अभी समय ऐसा आया है तो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाना है, तो कौन जाएगा? अशरीरी आत्मा ही जाएंगे, शरीर को यहां ही छोड़ना है। तो उसका अभ्यास जितना सहज भी है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आता है तो आचरण में नहीं आता है। तो बाबा ने कहा अभी भी कि आत्मा हो, समझते हो, जानते भी हो, लेकिन चलते फिरते आचरण में नहीं आता है। उसके कारण जो पुराने स्वभाव संस्कार है वही आचरण में आते हैं। चाहते भी नहीं है, पता भी है, लेकिन अभ्यास चाहिए। समझने के बाद अभ्यास से ही प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत सुंदर अभ्यास है। अभी आधा पौन घंटा हम सुनेंगे भी, और 7 से 7:30 आधा घंटा यहां ही आप अभ्यास करके देखना, क्या हम शरीर में रहते हुए शरीर के भान से अलग हो सकते हैं? क्योंकि बाबा ने भी अभी अभ्यास कराया था कि 1 मिनट के अंदर मन और बुद्धि को परमधाम में स्थिर करो। और बाबा देख रहा था हर एक को कि हम चाहते भी है जानने के लिए, उसी लक्ष्य पर, रास्ते पर जा रहे हैं, तो यहां इस वातावरण में बैठते हुए भी क्या मन बुद्धि को हम वहां एकाग्र कर सकते हैं? कि अचानक कभी कुछ हुआ कि बाबा ने पिछले साल हर मुरलियों के अंदर सुनाया, 11 दफा बाप दादा आए, हर मुरलियों के अंदर कहा कि बच्चे अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एवर रेडी रहो। अभी भी बाबा ने खास कहा कि किसी समय कुछ भी हो सकता, समय बहुत नाजुक है, तो ऐसे समय पर हम अभ्यास करने में टाइम निकाल दिया जाए तो पहुंचेंगे कभी। तो इसलिए ज्ञान को सुनो, समझो और अभ्यास चाहिए। इसलिए आज सुनेंगे भी और अभ्यास भी यहां ही करो, तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि सुनना ही, श्रवण से ही आचरण में नहीं आता है। हम पढ़ते बहुत कुछ है, सुनते हैं, तो वो आचरण में नहीं आता है। सुनने के बाद, इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में पूछता है, सुनने के बाद समझ में आया? जो समझ में आया है, बुद्धि ने जिस बात को स्वीकार किया है, बुद्धि इस शरीर के सारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है, कर्म करने के लिए आज्ञा देती है। तो जो भी ज्ञान हम सुनते हैं, बुद्धि के अंदर समझ में आना चाहिए, हाँ ये सही है, ये करना चाहिए, तब न चाहते हुए भी अपने आप आचरण में आता है। तो इसलिए सुनते समय भी बहुत अच्छी तरह से अगर हम सुनते हैं, तो खास करके जब हम योग में बैठते हैं, अशरीरी कैसे बने? कहते हैं आज जब भी पूछो किसी को, आत्मा समझो, बाबा को याद करो, तो इतना सहज हो जाता था, तो सभी अशरीरी बन जाते थे, सभी बैठे बैठे परमधाम में चले जा सकते थे। देखा योग में, देख लो आप सामने बैठ करके, योग लाल लाइट बैठते ही होते ही अपने आप आंखें धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो योग क्या है? हमारा आंखें खोल करके आराम से बैठो और मन बुद्धि की यात्रा है। आज भी बाबा ने कहा था सवेरे कि आप, हम बच्चों का फरमान है, जो भी मिलते हैं हर एक बच्चों को योग याद की यात्रा सिखाओ। कैसे याद करना चाहिए कि सारा विश्व भगवान को ढूंढता है, देखना भी चाहता है और मेहनत भी करते हैं। ऐसे नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान के लिए कुछ नहीं करता हो, किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ करता है, लेकिन जितनी प्राप्ति मिलनी चाहिए उतनी प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? कि विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। अगर विधि नहीं है, सिर्फ मेहनत करते रहो, तो प्राप्ति नहीं होती है। तो प्राप्ति न होने के कारण
अभ्यास करते करते थोड़े दिन के बाद अपने आप नेचुरली जो उमंग उत्साह है वो धीरे 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 कम होता है। कि मनुष्य की उन्नति या प्रोग्रेस तब है जहां उसको प्राप्ति मिलनी चाहिए। प्राप्ति से उन्नति है। हर एक व्यक्ति किसी भी रास्ते पर चलता है, पहले पुरुषार्थ करता है, लगन से, श्रद्धा से, भावना से मेहनत करता है कि कुछ मिलेगा। और मनुष्य आज ऐसी मेहनत नहीं करना चाहता है कि बहुत समय लगे, तुरंत मिलना चाहिए। अगर उसको कोई 1 साल 2 साल लगेगा, नहीं ठीक है, तुरंत अभी का अभी चाहिए, तत्काल चाहिए। तो बाबा ने भी नाम रखा है सहज राज योग। है कठिन नहीं है, सहज है। लेकिन एक बार समझकर अगर आप अभ्यास करो, बैठे बैठे, आज आप देखना यहां बैठे बैठे भी शरीर का भान नहीं, शरीर की फीलिंग्स नहीं, आपको शरीर के प्रति विचार नहीं है। आत्मा शरीर छोड़ के कहीं जाती नहीं है, शरीर में ही रहती है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान, फीलिंग नहीं, शरीर अलग, क्योंकि कल ये शरीर छोड़ के हम जाएंगे। इस शरीर में आने से पहले हम अलग थे, बाद में शरीर बना, फिर शरीर के अंदर प्रवेश किया। तो यह पता है, तो भी बैठ करके अभ्यास करना है कि कैसे शरीर के भान से अलग हो जाए। तो वो अपने आप तो नहीं होगा ना। यात्रा मीन्स चलना। अगर हमको यहां से वहां तक चलना है तो 2 पांव चाहिए, रास्ता दिखाई भी देता है। अगर पांव नहीं है तो हम यहां से वहां तक जा नहीं सकते, वहां का उस वातावरण का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने इसको नाम दिया है यात्रा है। तो यात्रा के अंदर 2 पांव चाहिए, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसलिए आज अगर आपने ध्यान दिया हो, सवेरे बाबा ने कहा एक पॉइंट, भक्ति में चित्र रखते हैं, चित्र सामने रखते हैं। यहां बाबा ने कहा, यहां क्या, बाप को परम धाम में, अपने घर में याद करना है, वहां ले चलना है मन बुद्धि को, क्योंकि हमारा घर वहां है, पावर स्टेशन वहां है, वहां से शक्ति मिलने वाले, यहां से नहीं। तो योग में बैठे कैसे हम शरीर के भान से मन बुद्धि को वहां ले चले। तो 2 शक्तियां, कभी कभी हम मन में अच्छे विचार कर सकते हैं, जैसे अभी भी देख लो आप, वास्तविक रूप में हमको लगता है आंखें खुली है, आप सुन रहे हो, देख भी रहे हो हम कोई, लेकिन देखते सुनते हुए भी तुरंत याद आता, रही 7 बजे किसको फोन करना था। तो सुन रहे आप, आंखें भी खुली है, तो ये विचार कहां से आया, बुद्धि खाली थी। हमारे पास 2 शक्तियां हैं, एक मन और एक बुद्धि है। सुनते हुए देखते हुए भी बुद्धि खाली है, बुद्धि के अंदर पुरानी स्मृति, अरे 7 बजे किसको मिलना था, तुरंत बुद्धि आपको, खाली बुद्धि है, काम नहीं उसको कुछ, वो आपको स्मृति देता है, याद दिलाता है। तब कहा योग में बैठे बैठे व्यर्थ विचार कहां से आ रहे हैं। तो हम योग में बाबा को याद कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा मन और बुद्धि, मन मना भाव का मन लगाओ। मन का काम क्या है, मन क्या करता है, मन सोचता है। मन परमधाम में लगाते हो तो मन वहां क्या करेगा, परमधाम के प्रति सोचेगा, खाली नहीं रहेगा वहां। लगाना मीन्स खाली ऐसे लगा के रखो, मन चेतन है, सोचता है। तो वहां सोचना है, यहां के प्रति नहीं सोचना है। बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि नेत्र कहा, देखता है, बुद्धि अनुभव करती है। मन उधर वहां लगाया, साथ साथ बुद्धि भी है, बुद्धि उस स्थान को देखती है और उसका अनुभव करती है। जब ये दोनों शक्तियां अगर वहां जितना सेकंड स्थिर हो जाती है, जितना जोड़ के रखते हो, उतनी शक्ति को ग्रहण करते हो। और वो शक्ति क्यों चाहिए कि शिव बाबा कौन है, पतित को पावन करता है, पाप कटेश्वर कहा। व्यक्ति बीमार होता है तब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सभी के लिए नहीं है। जब हम महसूस करते मैं मरीज हूं, बीमार हूं, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हमको शिव बाबा क्यों चाहिए, भगवान क्यों आया है, कलयुग के अंतिम समय पर
आत्मा अनुभव, सुख का अनुभव नहीं कर रही है, आई थी सुख भोगने के लिए। तो आत्मा के अंदर बीमारी आ गई है, उस बीमारियों से लिबरेट करने के लिए, मुक्त करने के लिए आया है। जो आत्मा इस शरीर के भान में आकर शरीर के संग के कारण गलत कर्म कर चुकी है, और कैसे पता चलेगा हमने गलत किया? किसी के मस्तक पर लिखा तो नहीं है पुण्य आत्मा और पाप आत्मा, देवात्मा, महात्मा, कैसे कहेंगे? हम आत्मा तो है, लेकिन हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? कौन सी आत्माओं में? तो स्वप्न बताते हैं, उसके बाद मन में विचार, उसके बाद कर्म आते हैं। जब हम सोते हैं तो तन और मन दोनों अगर सोता है, गहरी नींद में सो गए हो, कि नींद एक सुख देता है। उस नींद में जब सोते हो तो आपको कौन जगाता है बीच में? हमारी नींद को डिस्टर्ब कौन करता है? तो हमने कोई भूल से, जानकर या अनजानकर, इस शरीर के द्वारा कोई ना कोई कर्म ऐसे किए हुए हैं। प्रूफ स्वप्न बताते हैं, क्योंकि आत्मा इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो जो कर्म करते हो, हर सेकंड हर एक कर्म आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, और हर एक सेकंड हर एक कर्म का फल निश्चित है। चाहे जान के करो, चाहे अनजान कर करो। हमको पता ही नहीं था। उसको कहते हैं इंग्लिश में, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ। आप कहेंगे हमको पता ही नहीं था। मनुष्य योनि में हम आए हैं, मनुष्य जन्म में आए हैं, इस शरीर के द्वारा जो जो हम कर्म करते हैं, उस कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। तो कैसे पता चले? कि स्वप्न बताते हैं हमारे अंदर इस कर्मों का फल भरा हुआ है, कर्म हमने किया हो भरा हुआ है, उस कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर नहीं चाहते हो तो संगम पर जब स्वयं भाग्य विधाता इस धरती पर आता है और ऐसे विधान बताता है, बच्चे ऐसे ऐसे करो, इस विधि से मुझे याद करो, तो मेरे शक्ति से उसको आप मिटा सकते हो। इसलिए उसको कहते हैं पाप कटेश्वर है, पतित को पावन करता है, लिबरेटर है, इस पापों से दुखों से मुक्त करता है। लेकिन वो अपने आप तो नहीं करेगा। तो जो जितना संबंध उसके साथ जोड़ता है, जैसे देख लो आप, दिन में अगर आप यहां बैठे हो, सूर्य बाहर आया हुआ है, सूर्य की किरणें धरती पर आ रही है। अगर हम कमरे के अंदर, हॉल के अंदर बैठे हैं, सूर्य की किरणें हमें नहीं लगती है, हां थोड़ी सी गर्मी लगती है, पसीना नहीं आता है। अगर ये हॉल छोड़कर 5 मिनट आप बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य आया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बाहर खड़े होते 5 मिनट सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती है। 5 मिनट के अंदर देखो, चाहो या नहीं चाहो आप, अपने आप पसीना आता है। तो ये सूर्य शरीर की गंदगी, पसीना निकालता है। ऐसे और एक सूर्य है, ज्ञान सूर्य का, सर्वशक्तिवान शिव बाबा, किसका पसीना निकालता है? आत्मा का पसीना निकालता है। आत्मा के अंदर गंदगी है, ये पहले स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि हमें योग क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। अभी नहीं, कल करेंगे। जैसे देखो, किसी को दर्द होता है तो अपने आप दवाई कहां से भी मंगा लेता है। दर्द हो रहा है, सहन नहीं कर सकता है, दर्द नहीं हो रहा है, दवाई है, जेब में है, घर में है, नहीं अभी नहीं, शाम को लेंगे, क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है। तो इसलिए रियलाइजेशन, महसूस करना जरूरी है। महसूस करने के बाद ही पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता आती है। नहीं, हमारे अंदर ये बीमारी है, ये बीमारी को आज ही मिटाना चाहिए। अगर मिटाया नहीं तो कल और इसकी वृद्धि हो जाएगी और बढ़ेगा। कभी कभी डॉक्टर भी कहता है आप बहुत लेट आए हो, अगर पहले आते थे ऑपरेशन नहीं करना पड़ता था, दवाई से काम हो जाता था, है ना। हम पहले पहले दबा के रखते, चलेगा आज नहीं कल, जरूरी नहीं समझते हैं।
तो ये भी मानसिक बीमारी भी ऐसी है, अंदर है, स्वप्न बताते हैं हमको। अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो कहां से आ रहे हैं? हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? नहीं तो हमारी नींद योग निंद्रा का ड्रीम लेस स्लीप, तन भी सो रहा है तो मन भी सो रहा है, कंप्लीट रेस्ट। तो इसके लिए हमें हमारी नींद डिस्टर्ब करने वाला जो आत्मा के अंदर ऐसे पाप है, उसको मिटाने के लिए इस विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए। और वो जब भी आप बैठो योग में, खास बाबा ने 2 समय तपस्या के लिए, याद, योग और तपस्या। तपस्या में शरीर का काम नहीं है, शरीर से अलग आत्मा यात्रा करती है और परम धाम तक मन बुद्धि को ले जा सकते हैं आप। तो विधि है, उसमें खास अमृत वेला, आधा घंटा 15 मिनट स्व इच्छा से समझकर जो हम कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। और जो करता है वो पाता है। आप कहेंगे कमरे में 2 है, ये भाई तो उठा ही नहीं है। हाँ, उनको नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे देखना है। हमारे अंदर एक आदत ऐसी बनी है कि बाबा कहता है फॉलो फादर, लेकिन हमको औरों को फॉलो करना सहज लगता है। एक दूसरों को देखते ये क्या करते, कैसे चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे मुझे भी चाहिए, दूसरों को फॉलो करते हैं। तो फॉलो, बाबा ने कहा कि जो समर्थ है, जो श्रेष्ठ है, तो बाबा बाप दादा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो कहा। बाबा ने कहा फॉलो करना है, किसको करना है? तो देखना चाहिए कि बाबा ने कहा किस विधि से करना चाहिए। जब भी अमृत वेले उठो, ऐसे शाम को भी संध्या काल है, 15 मिनट आधा घंटा बैठो और मन बुद्धि को परम धाम कैसे ले जाएंगे आप, कैसे अशरीरी बने। पहले 5-10 मिनट चाहिए, जब बैठते आत्मा का चिंतन चाहिए। आत्मचिंतन माना सिर्फ अब मन अकेला चिंतन करता है तो बुद्धि भटकती है, बुद्धि के अंदर दूसरी बातें आते हैं। तो अशरीरी तब होंगे आप, हमारे पास ये दोनों शक्तियां मन और बुद्धि, इन दोनों को 5 मिनट आप व्यस्त रखो। तो कैसे रखेंगे? तो अभ्यास है। मन पूछता है, हां हम सुनते हैं, जानते भी है, फिर भी बुद्धि के अंदर बैठा है, बुद्धि स्वीकार करते। जब भी योग में बैठते हो, आंखें खोल के बैठो, अपने आप से बात करो कि मैं कौन। बुद्धि ने जवाब देना चाहिए। बुद्धि के अंदर सुनने के बाद भी समझ में आया अभी तक? अभी भी बुद्धि तुरंत नहीं कहते मैं कौन, मेरा ये नाम है, शरीर का ही नाम आएगा। माना बुद्धि अभी भी स्वीकार नहीं करती है मैं माना आत्मा हूं। तो मन प्रश्न करता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है हां मैं आत्मा हूं। अगर आपके पास 5-10 मिनट ही है, आधा घंटा बैठने का समय है, तो और आगे जाओ, हां मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा क्या चीज है? ये आत्मा के अंदर क्या है? ये मन क्या करता है? ये बुद्धि क्या करती है? मेरे अंदर किस प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं? किस प्रकार के संस्कार चाहिए? क्योंकि आप जानते हो ज्ञान से जन्म नहीं है, संस्कारों से जन्म है। सत्युग में हम जाना चाहते हैं, समय पर सत्युग आ भी जाएगा, क्या हम वहां होंगे? तो ऐसे संस्कार चाहिए। सिर्फ ज्ञान सुन लिया हमने तो हम सत्युग में आ जाएंगे, संस्कार नहीं है, तो संस्कार बनाना पड़ता है। इसलिए देखो मेरे अंदर किस प्रकार के अभी भी संस्कार है और इन संस्कारों को कैसे मिटाना चाहिए, कितने दिन तपस्या करनी चाहिए, कितना समय लगेगा। तो अपने आप से बात करो, अपने आप को देखो, स्व का दर्शन करो। मैं कौन, मेरे अंदर क्या है, हमारा मन क्या करता है, मन किस प्रकार का सारा दिन में विचार करता है, किसके प्रति सोचता है। स्व का दर्शन, मन देख लो, अपने आप को देख लो, मन क्या कर रहा है, बुद्धि कहां लगी रहती है, बार बार किसका ख्याल चलता है, किस प्रकार के संस्कार है।
फिर दूसरा ले लो, अगर मैं ऐसी आत्मा हूं तो मेरा रूप कैसा है? बुद्धि तुरंत जवाब देती है, हां ये मेरा रूप है। सफेद चमकता हुआ सितारा, स्वच्छ पवित्र आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं मैं। दिखाई नहीं देगा ऐसा करने से। तो मन पूछता, मैं कहां इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं, ये मेरा रूप है। तीसरा पूछो, मेरे गुण कौन से हैं? मेरे 7 गुण हैं। एक एक को जागृत करो। नहीं तो बार बार आता है, मुझे गुस्सा आता है, मैं गुस्सा छोड़ना चाहता हूं, गुस्सा करना ठीक नहीं चाहता हूं, फिर भी गुस्सा आता है। गुस्सा हमारा गुण नहीं है जो निकालने वाला बाद में। पहले पूछो मेरे गुण कौन से हैं। मैं आत्मा जब आया था सृष्टि पर बिल्कुल स्वच्छ पवित्र आया था। ये धीरे से महसूस करो, मेरे गुण कौन से हैं। जब मैं आया था कैसा था? ऐसे था। ये मेरे गुण हैं। फिर और क्या है दूसरा? मेरे गुण कौन से? मैं बिल्कुल शांत शीतल स्वभाव वाला था। ये रियलाइज महसूस होना चाहिए। 7 गुणों को धीरे से जागृत करो। गुण है हमारे अंदर, लेकिन उसको जागृत करना है, रियलाइज करना है, महसूस करना है। ये 5 विकार हमारे नहीं, ये शरीर के हैं। हमें गुस्सा नहीं आता है, हमने सीखा है गुस्सा कैसे करना है। लोग कैसे गुस्सा करते हैं, हमारे परिवार में मां बाप भाई बहनें कैसे बोलते हैं, ये सीखा हुआ है। तो ओरिजिनल हमारे गुण ये है। इनको अगर रोज आप याद कर रहे हो, जागृत करते हो, तो जागृत रहता है। अमृत वेले जागृत करो और सारा दिन में देख लो, इन गुणों का मैं उपयोग करता हूं कि दूसरों के गुण उपयोग कर रहा हूं। तुम कंपेयर करो, क्यों गुस्सा आ गया, किसको आया ये। तब बाबा ने 1 साल पहले कहा था कि बच्चे क्या करना चाहिए, अगर अपने पास कोई भी व्यर्थ बुराई है बाबा को दे दो। और देने की विधि बताई थी। उसके अंदर भी 4 तरीके हैं। ऐसे बाबा मेरा गुस्सा ले लो, ऐसे नहीं होता है। तो बाप को अपनी बुराई बोझ देने की विधि है। 4 तरीके बताए उसके अंदर। बाबा मेरा ले लो ऐसे तक नहीं पहुंचता है। तो बाबा सब विधियां बताता है, उसको याद करके रोज उपयोग करना है, प्रयोग चाहिए। तो हमारा योग सिर्फ ध्यान में नहीं, आज भी बाबा कहता था ध्यान में नहीं, ज्ञान का प्रयोग। जब हम योग में बैठते हैं, ज्ञान का उपयोग करो। ज्ञान सुन के वहां का वहां छोड़ने के लिए नहीं है ये, तब अनुभव होता है। जब आप इस प्रकार 7 गुणों को याद करते हो, फिर चौथा पूछो, अगर मेरे पास ये 7 गुण हैं तो मैं क्या करता हूं यहां। चौथा प्रण तुरंत बुद्धि बताएंगे, मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में मैं बैठकर इन आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं। बोलने वाला कौन, ये महसूस होना चाहिए। बोलने वाला मैं अलग और मुख अलग, ये एक साधन है। चलने वाला शरीर अलग, पांव अलग है। तो ये महसूस हो, धीरे से अपने आप से पूछो, तब हम शरीर के भान से अलग होते हैं कि शरीर अलग है, मैं अलग है, शरीर को मैं चलाता हूं। अगर मैं ये हूं, 5वां पूछो फिर, मैं कहां से आया। देखो इस 5 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर भी शरीर का कोई भी विचार नहीं है। सिर्फ अपने आप को जागृत किया कि मैं कौन। और ये रोज चाहिए, विधि पूर्वक धीरे से। मैं कौन, मेरा रूप, ऐसे नहीं ऊपर नीचे भी नहीं। मैं है तो मेरा रूप है, रूप है तो मेरे ये गुण है। एक के बाद एक एक गुण पूछ लो, ये मेरे पास है कि और कैसे लेना है। हां मेरे पास मेरे ये गुण है, इसका उपयोग करना चाहिए सारा दिन में। फिर मेरे कर्म क्या, मैं क्या करता हूं शरीर में रहकर। 5वां पूछो, मैं आया कहां से। अब शुरू हो गया योग कि मैं नीचे से नहीं, इधर से नहीं, मट्टी में जो चीज बनती है खा के शरीर बड़ा हो गया, कल मट्टी में मिल जाएगा। तो मैं कहां से आया, ऊपर से। ऊपर क्या है, यहां से परम धाम तक का प्रश्न पूछते जाओ,
किससे पूछ रहे हो आप? बुद्धि से। तो मन और बुद्धि दोनों आपस में मिली हुई है, नहीं तो एक नीचे एक ऊपर होता है। मन चिंतन करता है, बुद्धि और कुछ सोच रही है, और कहां चक्कर लगा रही। ये दोनों साथ साथ चाहिए। तो प्रश्न पूछते जाओ, ऊपर क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे, उसके ऊपर क्या है? हां, सूक्ष्मतन है। मन प्रश्न करता है, बुद्धि देखती है सूक्ष्मतन क्या चीज है, ये कौन रहता है यहां? सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा कहां है? बाप दादा क्या करता है? वहां रूरियान करो, बाबा से बात करो, दिखाई नहीं देगा आंखों से कुछ। आत्मा बुद्धि महसूस करती, हम वहां पहुंच गए हैं। जैसे आप देखो, यहां है, 1 साल पहले आए थे, अपने घर में रहते हो तो मधुबन याद करो, तो मधुबन में पहुंच जाते हैं। वो सीन दिखाई देता है, महसूस होता है जैसे कि हम मधुबन में पहुंच गए। क्यों? अंदर सीन है, वो जागृत हो जाती है। तो ऐसे यहां बैठे हुए आप पूछते जाओ, ये है रूहानी यात्रा है, आत्मा जा रही है आत्मिक स्मृति से। फिर परमधाम क्या है? परमधाम में कौन रहता है? शिव बाबा कौन है? शिव बाबा के पास क्या है? सर्वशक्तिवान है, एक एक शक्ति ले लो। बाबा पवित्रता का सागर है। हां, बाबा तो है, मैं कौन? मैं भी उसी बाप का बच्चा, जैसे बाप ऐसे मैं भी जब यहां आने से पहले परम धाम में था। कंपेयर करो, बाबा के पास कितनी शक्तियां है, पवित्रता क्या चीज है, ये कितनी पवित्रता है, किस प्रकार की पवित्रता है, आराम से सोचो। तो बुद्धि महसूस करती है। फिर दूसरा ले लो, 1 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद, जितना चाहे, जितना आपके पास ज्ञान है, बाबा ने बहुत पवित्रता की स्पष्टीकरण दिया है। पवित्रता किसको कहते हैं? तो वो सब याद आना चाहिए उस समय। देखो हमारी दृष्टि कितनी पवित्र है, वृत्ति कितनी पवित्र है। पवित्रता क्या है? बाबा पवित्रता किसको कहता है? मन कितना स्वच्छ सोचता है, बुद्धि कितनी स्वच्छ है, हमारे संस्कार किस प्रकार के, कंपेयर करो वहां बाबा के सामने। फिर दूसरी ले लो। तो ऐसे एक एक शक्ति को अगर 1-1 सेकंड भी आप लगाओ तो कितना? 8 सेकंड। अगर मन और बुद्धि परमधाम में यहां बैठे हुए भी शरीर का कोई फीलिंग, कोई आया नहीं, तो खास आप देख लो, यहां बैठो, कभी आगे बैठ के देखना, कोई आता है उसको देखते हैं, जैसे हम वॉचमैन बैठे हैं, है ना, कोई आ रहा है जा रहा है, हमको क्या करना है? हम तो बाबा को योग करने बैठे हैं, बाबा से सुनने के लिए बैठे हैं, है ना। तो हमारी इतनी स्थूल आंखों के अंदर भी स्थिरता, एकाग्रता नहीं है, चंचलता है, अभी भी स्थिर नहीं है। 1 सेकंड में इधर जाती है, 1 सेकंड में उधर जाती है ना। तो स्कूल में भी देखो बच्चों को कहते हैं ध्यान देके सुनो, एकाग्रता हो, अटेंशन दे दो, अर्थात इन दोनों शक्ति को एक जगह पर स्थिर करो, इधर उधर हिलाओ नहीं। तो मन सुनता है, बुद्धि ग्रहण करती है, एक एक शब्द अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तब आपको लगता है यहां से बाहर जाने के बाद भी अपने आप बुद्धि कहती है हां ये चीज ऐसी है, क्यों? अंदर है। आप सही रूप से उसको रिपीट भी कर सकते हो। अगर सुनते समय ध्यान से नहीं सुना, बुद्धि यहां नहीं थी, आंखें यहां है, मन सुन भी रहा है, ग्रहण भी कर रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन अंदर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। आप जानते हैं, देखो टेप रिकॉर्डर के अंदर भी एक बटन दबाओ तो प्ले हो रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग करने के लिए 2 बटन एक साथ दबाना पड़ता है, ये प्ले भी होना चाहिए और रिकॉर्ड भी होना चाहिए। अगर मिटाना भी चाहते हो कुछ, तो भी वही नियम है, 2 बटन एक साथ दबाना चाहिए और कोई भी आवाज नहीं होना चाहिए। जो अंदर कुछ भरा हुआ है उसको मिटा भी सकते हो। इसलिए बाबा ने हमारा योग डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस है, शांति की यात्रा है, इधर उधर के विचार नहीं, यात्रा है, चलना है, बिना आवाज किए हुए चलना है।
रुकना नहीं है, स्थिर होके देखते खड़े होना नहीं है। उसको कहते हैं डेड साइलेंस, निल। कभी कभी ऐसे करते, कुछ सोचते नहीं, देखते बैठते, देखते देखते आंखें थक जाती है, धीरे धीरे नींद आ जाती है। तो आज बाबा ने कहा हमारी याद डेड नहीं है। तब योग में जब बैठते हो, बिना कहते भी है, बिना आवाज के चलो, आवाज नहीं करना, चलना भी जरूर है। तो चलने के लिए विचार, जहां जा रहे उसी के प्रति विचार, इधर उधर के विचार नहीं। हम बैठे कुछ लक्ष्य लेकर, हमारी यात्रा मंजिल तक पहुंचना है, तो उसी प्रकार के विचार हो। तो मन और बुद्धि को दिशा दे दो, तो मन और बुद्धि ऐसी है, जहां दिशा देते हो आप, उसी दिशा में आगे बढ़ती है। अगर उसको दिशा नहीं दिखाया, तो उसके पास कुछ बहुत सारे विचार है, बहुत सारे काम है, तो उसमें लगी रहेंगी, उसका चिंतन करेंगी। तो कभी इधर जाएंगी, कभी इधर जाएंगे। अभी भी आप देख लो, साक्षी होकर के अपने आप यहां बैठे हो, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो भी कोई बाहर चक्कर लगा के आ जाएंगे। एक सेकंड के अंदर मन बुद्धि कहां से कहां चली जाती है। अगर उसके ऊपर पकड़ नहीं है, उसको काम नहीं दिया है कि ये सूक्ष्म है बहुत, तब सबको लगता है भक्ति अच्छी है, पूजा किया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, हो गया काम। यहां पुरुषार्थ है, यहां अपने बैठ करके अभ्यास करना है। इसलिए ज्ञान मार्ग कठिन लगता है, कुछ करना पड़ता है। बिना किए हुए अपने आप कुछ मिल जाए कि मनुष्य की ये बहुत जन्मों से आदत बनी है। मेहनत नहीं करना, तुरंत मिलना चाहिए, तथास्तु। दृष्टि चाहिए, है ना? आप भी देख लो, दृष्टि चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करना है। लेकिन ऐसा नियम नहीं है संसार में। एक दाना तो खेती में बोना ही पड़ता है ना। एक दाना बोलो तो 50-100 दाना लगेंगे, लेकिन एक कदम तो हमें उठाना ही है। तो सारे कल्प के जो अंदर भरे हुए हैं, तो बाबा मदद करता है, 1000 गुना बाबा की मदद मिलती है, लेकिन पात्र भी तो चाहिए। लेने वाले को आगे आना पड़ता है, देने वाला दे रहा है। सूर्य आता है, देखो सूर्य की किरणें निरंतर है, लेकिन हम अंदर हॉल के अंदर बैठे तो सूर्य की किरणें लगेंगी। देने वाला आया हुआ है, लेकिन हम अंदर कमरे के अंदर बैठे हैं, तो हमें भी बाहर जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए शरीर के भान से बाहर आओ, तो आने की ये विधि, इसलिए बाबा ने कहा अशरीरी विधेय बन जाओ। लेकिन यही एक मुश्किल है। योग में बैठते ही 1 सेकंड में हाथ हिलता है, 1 सेकंड में आंखें हिलती है, तो शरीर का भान जाता नहीं है, शरीर को भूल नहीं सकता है। जब तक शरीर को भूले नहीं है, तो मन बुद्धि वहां तक कैसे यात्रा करेंगे? और जब तक वहां तक नहीं गए, तो वो शक्ति, आत्मा के अंदर जो पाप है, उसको कैसे मिटाएंगे? क्योंकि आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं है। तब बाबा ने बार बार कहा, आत्मा समझ। यही दुनिया में सारी दुनिया, सारा विश्व भगवान को याद करता है, लेकिन फिर भी पाप मिटता नहीं है। 21 सेकंड का अंतर है एक शब्द का। वो शरीर समझ के ध्यान करते हैं, लेकिन पाप शरीर के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर है। इतना ही समझना है, जब भी आप तपस्या करने बैठते हो, किसके लिए बैठे हो? आत्मा के अंदर पाप है, तो पहले आत्म अभिमानी बन के बैठना जरूरी है। अपने को आत्मा समझना है, शरीर नहीं। शरीर अलग, यहां है, ये आसन है, शरीर के ऊपर बैठे हम। और फिर आत्मा का चिंतन क्यों? सारा दिन में हर सेकंड शरीर का हम उपयोग करते हैं, शरीर के भान में आते हैं बार बार। इसलिए रोज आप कहेंगे रोज ही अभ्यास करना है, रोज ही शरीर को यूज करते हो, तो रोज उसको छोड़ना भी पड़ेगा ना, उससे अलग भी होना है। अगर रोज उपयोग नहीं करते हो, तो छोड़ने की बात ही नहीं है। तो रोज हम शरीर के भान, हर सेकंड शरीर को यूज करते हैं,
नहीं, अभी नहीं करना है। अभी जैसे आपके पास मोबाइल है, हां अभी क्लास में बैठे हैं, अभी मोबाइल का काम नहीं है, बंद कर देना है, नहीं तो वो भी यहां बैठे भी आवाज करता रहेगा। तो समय पर बंद कर दे, उसका यूज नहीं है, अभी नहीं करना है। ऐसे योग में बैठे हुए हमें शरीर का कोई काम लेना नहीं है, अभी शरीर का कोई काम नहीं, उसको बंद करना है, उसका स्विच ऑफ चाहिए। कैसे करेंगे? तो स्विच ऑफ करने के लिए ये स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो ये जब चिंतन करते हो तो देखना, अगर मन और बुद्धि यहां से परमधाम तक यात्रा करती है, इसके बीच में अगर एक भी इधर उधर का विचार नहीं आता है, तब कहेंगे आपकी लाइन क्लियर है। बाबा कहता है लाइन क्लियर चाहिए। कब होगा ये? अगर यहां से वहां जाने में बीच में इधर उधर के विचार आए तो मंजिल तक पहुंचे नहीं है, बीच में ही टाइम चला गया। तो लाइन क्लियर किसको कहते? आप पूछ लो, आज करके देखना, पूरा आधा घंटा आप देख लो, मन यहां से मन बुद्धि जाते समय और कहां कहां किस किस प्रकार के विचार आते हैं, कौन कौन याद आता है। तो हमारी अभी तक लाइन ही क्लियर नहीं है। तो लाइन क्लियर हो तो वहां कनेक्शन जुड़ेगा ना। फिर प्रश्न आता है कितना सेकंड आपने कनेक्शन जोड़ा। जैसे मोबाइल बहुत अच्छा है, 10,000 रुपयों का है, अगर उसको 5 मिनट आप चार्ज नहीं करो तो डब्बा ही है, वो कोई काम का नहीं है। आप कुछ भी कारण बताओ कि नहीं समय नहीं मिला, बहुत बिजी रहे, तो मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा, कितना भी अवेलेबल हो। लेकिन उसको 5 मिनट भी चार्ज करना पड़ता है, तब यहां बैठे आप विश्व के कोने में पहुंच सकते हो। ऐसे ये भी साधन ऐसे ही है। आत्मा है, आत्मा को अगर विधि पूर्वक चार्ज नहीं किया तो यहां से परमधाम तक यात्रा कैसे करेगा? तो रोज 5 मिनट परमधाम तक जाओ तो जाने की ये अभ्यास चाहिए, विधि चाहिए। मन और बुद्धि को ऐसे आप ले जाते हो, वो शक्ति, एक एक शक्ति ले लो आराम से, कहीं गड़बड़ी नहीं, कहीं जाना नहीं है। हमारे पास पहले बैठने से पहले निश्चित करो कि हमें कितना समय, आज 5 मिनट है, आधा घंटा है, 15 मिनट है, बैठना है। पहले निश्चित करना है, यहां बैठ करके फिर घड़ी को देखना नहीं है ना, कंडीशन डाल के नहीं, पहले से तैयार करो, मुझे आधा घंटा खाना खाना है। जैसे शरीर को खाना खिलाना जरूरी है, तो आत्मा के लिए भी भोजन है। और जितना अभी खाते हो उतना सारे कल्प के लिए ताकत मिलेंगी। जैसे सवेरे एक दफा अगर आपने अच्छी तरह से खाना खाया, सारा दिन ताकत देता है, एक दिन के लिए, अलग काल के लिए। तो ये खाना ऐसा है सारे कल्प के लिए। बाबा गारंटी देता है 21 जन्मों के लिए, गारंटी उसके बाद भी है। अगर और भी विधि पूर्वक आप भरते हो, कि विधि पूर्वक अभ्यास करने की सिद्धि बहुत काल के लिए मिलती है, लंबे समय तक उसका पावर रहता है। और आप देखना, अगर इस प्रकार रोज आप अभ्यास करके देखना कि मन बुद्धि वहां कितना सेकंड रुकता है। अगर ये अगर आप रोज अभ्यास करते हो, देखो उसके बाद आप जब मुरली सुनते हो, आपको मुरली के पॉइंट याद रहता है, क्योंकि इससे बुद्धि स्वच्छ होती है। जितना बाबा से कांटेक्ट करते हो, संबंध में आते हो, तो बुद्धि एक दर्पण है। दर्पण खराब नहीं होता है, लेकिन दर्पण के ऊपर मट्टी लगती है तो चेहरा दिखाई नहीं देता है। तो मन में सारे दिन में जो व्यर्थ तेरा मेरा इधर उधर के देह और देह के संबंधित जो विचार करते हो, ये मट्टी है, धूल है, ये बुद्धि पर बैठ जाती है। तो बुद्धि स्वच्छ नहीं रहती है। जब सुनते हो तो उसके अंदर धारण नहीं होता है, कि स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ किया नहीं। इसलिए बाबा ने आज कहा कितनी दफा स्नान करना चाहिए, है ना, ज्ञान स्नान करना चाहिए, रोज ज्ञान स्नान चाहिए, तब ये बुद्धि स्वच्छ होती है। तो ये शक्तियों का स्नान है, बुद्धि रोज क्लीन होती है। उसके बाद मुरली है, देख लो, योग के बाद मुरली है। तो मुरली जब अच्छी तरह से सुनते हो आप, 1 या 2 पॉइंट जो आपको अच्छा लगा वो बुद्धि में याद रहता है।
शाम तक याद रहता है, आज बाबा ने ये कहा था, ये करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। कोई भी मिले आप उनको सहज रूप से बता सकेंगे बाबा ने आज ये कहा था। तो ज्ञान स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी चाहिए, सेवा भी करना चाहिए। कब सुनाएंगे आप? अगर धारणा ही नहीं, याद ही नहीं है तो कैसे सुनाएंगे? सिर्फ एक कहानी नहीं है, सुनी और यहां का यहां हम भूल गए। तो सहज रूप है, अभ्यास साधारण है, देखने में लगेंगे, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। सारा दिन जो चाहे कर लो आप, सवेरे 15 मिनट भी बैठो, विधि पूर्वक अगर अभ्यास करते हो, क्योंकि बाबा कहता है बाप समान बनो। घर जाने की तैयारी आ गई, समय आ गया है। अभी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करने का समय नहीं। जो भाई बैठे यहां सभी पुराने हैं, नए तो नहीं, एकदम नए अभी आने वाले हैं। तो आप पूछो, अगर आप अच्छे स्ट्रांग हो तो आपको देखता है, दूसरे देखते हैं कैसे चलते हो, कैसे क्या करते हो, कैसे आप बोलते हो। कोई अपने आप ज्ञान नहीं लेता है, आपको देखता है। जो इस रास्ते पर चलता है उनको देखते हैं, ये कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, तब कोई लेता, हां इनके जैसे मुझे भी बनना चाहिए। तो धारणा अपने आप नहीं होती है, बहुत कुछ धारणा भी नहीं चाहिए। सिंपल हमारी वाणी, जो ज्ञान सुना वो वाणी में आना चाहिए। कभी किसी से बात करते करते आप बीच बीच में अगर याद है, देखो बाबा ने आज ऐसे कहा था, आपके वाणी में आएगा ये। अगर ज्ञान अंदर धारण नहीं हुआ है तो ज्ञान की बातें नहीं आएंगी, दुनिया की बातें और आ जाएंगी। उन्होंने ऐसे कहा था, इन्होंने ऐसे कहा था, है ना। ज्ञान की बातें बाबा नहीं आएगा, क्यों? अंदर बाबा धारण नहीं हुआ है। तो इसलिए इस विधि पूर्वक अगर आप रोज अभ्यास करते हो तो विधेयी 5 प्रश्न चाहिए। ये आपको ने, हम भी जब अभ्यास करते हैं बैठे इसी विधि से, देखते हैं हम अपने जीवन में क्या होता है। अगर हम भी इसी विधि से करता हूं, एक भी इधर उधर के विचार नहीं आए, क्योंकि ये मुंह 2 काम कर सकता है, या खा सकता है या बोल सकता है। दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते हैं। तो मन सोचता है और बुद्धि जवाब देता है, तो दूसरे विचार, बहुत सारे आपको काम करना है, जिम्मेवारी बहुत कुछ है। लेकिन जिस समय दोनों बिजी है तो दूसरे विचार कहां से आएंगे? अभी योग में बैठते समय हम क्या करते हैं? बिल्कुल खाली देखते रहते हैं, दृष्टि लेनी है, निल होके बैठते हैं। हां 1 सेकंड 2 सेकंड होता है, फिर अपने आप आपके चारों तरफ कोई ना कोई बैठे, वाइब्रेशंस है, दूसरों के आवाज, दूसरों के वाइब्रेशंस आप तक पहुंचता है। अगर आपका मन बिजी है तो दूसरों के वाइब्रेशंस आपके अंदर घुसेंगे नहीं, क्या आप लेंगे नहीं उसको, क्या आपका मन बिजी है। खाली है तो जरूर दूसरों का प्रभाव पड़ता है। तब का खाली मन शैतान का काम करता है। तो ये मन अकेला नहीं, मन और बुद्धि को बैठे आप 15 मिनट एक रस, एक स्थिति पर देख लो। आप बैठकर एक जैसे बैठे ऐसे हम बैठ सकते हैं 15 मिनट, आधा घंटा भी नहीं चाहिए। एक आसन पर, शरीर अलग है, जड़ है, इस शरीर को चलाने वाला मैं। ये अच्छी तरह से समझ के अगर आप रोज आधा घंटा अगर तपस्या करते हो तो आपको देखकर औरों को भी प्रेरणा आती है कि मुझे भी ऐसे करना चाहिए, मुझे भी इनके जैसे ऐसे तपस्या करना चाहिए, हम भी ऐसे। वो अपने आप आके आपको पूछेंगे, भाई जी आप कैसे बैठते हो, क्या करते हो, ऐसे मुझे सिखाओ, है ना। आपको देखते रहता है। तो इसके लिए हमारा जीवन औरों के लिए भी है। स्वयं करेंगे तो औरों को कुछ देंगे ना, सिर्फ सुनने से नहीं होता है। तो इसलिए तो अभी आप अच्छी तरह से बैठो, समझ में आ गया सबको। योग में देखा कि करना हमारा कम होता है, सुनना ज्यादा होता है। सेंटर में भी देखो आप, योग कम होता है। मुरली क्लास में आए, मुरली सुनी, सारा दिन में अपने बिजनेस में, व्यवहार में गए, ज्ञान का उपयोग नहीं होता है। और बाहर कोई भी ज्ञान की पॉइंट बोलता भी नहीं है, संग भी नहीं होता है। कम से कम यहां आए हो, यहां और कुछ भी नहीं है, एक
बाबा से मिलने आए हो, सारे साल के लिए कमाई अभी कर सकते हैं आप, थोड़े समय के अंदर भी। अगर फुल ध्यान इसमें देंगे, हमको सुनना है और इसका अभ्यास यहां ही करना है। क्यों? इस प्रकार का यहां वातावरण है, क्योंकि ज्ञान का बीज है ये। इस बीज को अगर धरती में डालो आप, अगर उस प्रकार की धरती नहीं तो उगेगा नहीं, धरती भी चाहिए उसको। तो ये धरती बहुत अच्छी है, शांत शीतल है, शक्तिशाली है। तो इसमें जो ज्ञान का बीज डाला हुआ है, सुनते हो रोज, वो अच्छी तरह से उगेगा, उसका अच्छी तरह से आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन एक ही कंडीशन है, यहां आने के बाद क्या होता है, बहुत सारे पहचान वाले मिल जाते हैं, है ना, साल भर मिले नहीं है, तो इधर उधर की बातें, इधर उधर उसको देखते रहे, इधर देखते रहे। तो आए थे किसके लिए? जाते समय पता चलता रहे उधर गए थे बाबा से मिलने के लिए, क्या किया? खाली हाथ। ऐसे 5 दिन कहां चले जाते आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि यहां फुल टाइम कुछ ना कुछ प्रोग्राम है ही है। तो इसलिए अपने को अकेला महसूस कर कि मैं अकेला हूं, तपस्या करना है, कुछ अनुभव करना। क्यों? यही मेहनत आपके सारे कल्प में काम में आने वाली है। आज बाबा ने कहा था सवेरे कि परम धाम में जाते ही ज्ञान तो प्रायलोप हो जाएगा, क्या रहेगा? प्रालब्ध रहेंगी, जो अभी आपने कमाई किया है, और वही काम में आने, उसी के आधार से आप सत्युग में आएंगे। अगर उसका अभ्यास नहीं, सत्युग में कैसे आएंगे? समय पर सत्युग आएगा, समय पर देखो अंधेरा हो गया, रात आएंगी, दिन चला गया, ये चक्कर चलता रहेगा। लेकिन हमें उसके लिए तैयारी करना चाहिए। तो इसलिए अभी पूरे आधा घंटा, जिसको उठना जाना, जो उसको जाना है तो पहले से उठो, नहीं तो एक उठता है ना, 10 लोगों को हिला देता है ना। आप समझते हैं मैं उठा हूं, अकेला है, लेकिन आपके कारण कितने लोगों को डिस्टर्ब होता है, वो भी हमें जानना। ये भी डिसिप्लिन है। मेरे कारण औरों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो वो जरूर ध्यान देना। वो हम देते नहीं है, अपना स्वार्थ देखते हैं। मुझे जाना है, मोबाइल चालू करके रखेंगे, क्लास के बीच में बैठेंगे, उठ के आप जा रहे हो तो कितने लोगों को हिलाते हो आप, कितने लोगों का मन डाइवर्ट होता, बाबा से ले जा रहे, उससे आप अलग करते हो उसको, है ना। तो ये सब, ये जिसको कहते हैं डिसिप्लिन, दैवी गुण है ये। हमारे से औरों को सुख मिलना चाहिए, हमारे आचरण से, है ना। इसके लिए बैठते समय अलग होके आराम से बैठो और देख लो मन और बुद्धि को कहां तक ले जा सकते हैं हम। क्योंकि बाबा ने खास ड्रिल कराया था अभी, और देखता था बाबा की अच्छी तरह से कि बच्चे कहां पहुंच रहे, क्या कर रहे हैं, यहां ही है कि ऊपर तक पहुंचे हैं। पता चलता है कि अगर आप देख लो, शरीर हिलता नहीं, इधर उधर किधर नहीं जाता है, पता चलता है ये यहां नहीं ऊपर। आंखें भी छोटी नहीं होती है, जैसे खड़ी है वैसे ही है, क्योंकि शरीर का भान नहीं है। तो मन चलाने वाला कौन? शरीर को, मन और बुद्धि। वो स्वयं ही चलने लगे तो दूसरों को कैसे चलाएगा? वो स्वयं चल रहा है, तो शरीर को नहीं चलाता है। अगर स्वयं नहीं चलता है तो शरीर को चलाता है, फिर शरीर के भान में रहता है। तो इन दोनों को काम दे दो। दे सकते हैं ऐसा? आधा घंटा बैठ सकते हैं कि थक जाएंगे? कर सकते हैं? तो देख लो, आंखें खोलकर आराम से बैठो, फ्रेश होकर के, और देख लो कि बाबा चाहता है समय अनुसार परम धाम तक जाना चाहिए। और आप सभी पुराने हैं, नए तो नहीं है। अपने आप को देख लो कि यहां बैठे हमारा मन वहां जाता है कि और कहीं जाता है। तो अगर ऐसे वातावरण में हम यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो बाहर जब संसार में बहुत बिजी होंगे तो वहां कैसे जाएंगे? तो वहां का वातावरण ऐसा नहीं है, मदद नहीं वातावरण का। तो ठीक है, समझ में आया? तो कैसे एक एक शक्ति मांगो नहीं, बाबा मुझे मदद दे करो, नहीं। बाप के बच्चे हम, अधिकारी है। सिर्फ कंपेयर करो कि बाप कौन और मैं कौन, हम परम धाम में कैसे थे। बाप के साथ संबंध जोड़ो, है ना। इसलिए कहते हैं मन जोड़ना, मन का काम चिंतन करना, और बुद्धि देखता है, तो तब आप स्थिर हो जाएंगे वहां। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं कि नहीं?
नींद करने का समय नहीं अभी, है ना, रात को करेंगे। नींद कर दिया है, थके तो भी नहीं है, ठीक है। ओम शांति।